जनता की आवाज़ में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे महाबोधि होटल है, वहाँ पे आए हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ता। कुछ हम उन्हीं से बात करते हैं। बेला के मंडल अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं धनंजय कुमार शर्मा, बेलागंज मंडल पूर्वी बीजेपी अध्यक्ष। यहाँ पे संगठन लोगों को बुलाए हैं सर। सर ये मुद्दा तो चुनाव लेकर अभी चुनाव होने वाला है। जी सर। अब मुद्दा है कि अब जो आ रहे हैं आज नित्यानंद राय जी, हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेलागंज में आज तक कोई नेता नहीं देखा हूँ अपना याद से। आँख चुंधरा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी बेला में रहे हैं। कोई माए बाप नहीं है बेला में। हम लोग किस तरह से गांव भूलते हैं और किस तरह से बात सुनते हैं तो हम ही लोग बता सकते हैं। ये जो गांव भूलता है, बूथ भूलता है, उसी बता सकता है, ऊपर वाला तो नहीं बता सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचे कि भारतीय जनता पार्टी बेला में अगर सीट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बताइए कि आपको क्या लगता है कि बेलागंज में भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं है? अभी तो दोनों गठबंधन भी है सर, दोनों साथ में ही। तो ठीक है सर, गठबंधन है तो हम कहाँ करें? हम तो कहते हैं कि और गठबंधन हो और सब मिलजुल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बेला से टिकट नहीं मिले। क्या मेरे भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता लायक आदमी नहीं है? हम भी बहुत मीटिंग में जाता हूँ, गया जाता हूँ, वोट दिया जाता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत भी आदमी को देखता हूँ और हर एक बिरादरी में देखता हूँ। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी बेला से क्यों नहीं सीट देती है? बात क्या है? हालांकि हम इन लोग के जोर पर दूसरा पार्टी भी जीतती है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे जीतन जी हैं हमसे, तो क्या बेला प्रखंड में उन्हीं का सबसे ज्यादा आदमी है? हम लोग का कोई आदमी नहीं है। तो आखिर दूसरा पार्टी को मिल जाता है, हमारा पार्टी को क्यों नहीं मिलता है? हमें कहना ऐसे तो भाई हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ और हम तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे पास कोई भी आएगा कि हम लड़ेंगे तो हम भाई तो ऑफिस फटका लेके पहुँच जाएंगे। फिर हमें कोई संदेह नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम डॉक्यूमेंट तो वहाँ पहुँचावित रहेंगे, लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए करूँगा और दूसरा पार्टी। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही कोई एक उम्मीदवार? जी जी जी, कोई भी उम्मीदवार रहे जो उस लायक है। हाँ, लायक बहुत है सर, लायक में कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इलेक्शन में कोई लड़ने लायक नहीं है तो फिर कोई पार्टी में नहीं है। हम मीटिंग में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में पार्टी भी दौरान है और हर एक बिरादरी में भी दौरान है। तो भाई क्यों नहीं मिल रहा है? आप किनको देखना चाहते हैं बेलागंज से बीजेपी में? अब नया चेहरा को? अगर नया चेहरा के लिए तो भाई हमारे ऐसे बोलिएगा तो भाई एक राखी वर्मा है जी। वो राखी वर्मा जी को भी दे सकते हैं, महतो समाज से भी आते हैं। और सबसे पहला बात कि वो हर एक बूथ पर भूलने वाला आदमी है और बेला क्षेत्र के हैं। इनसे अच्छा और को क्या हो सकता है? आने वाला चुनाव में, उपचुनाव में राखी वर्मा जी को चाहते हैं कि उपचुनाव और बीजेपी के सीट से ही जी 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 लड़े। जी जी लड़े और भोलेनाथ से मैं कृपा करता हूँ कि लड़े न। कोई नहीं जमीनी है। जनता लोग इनको चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि राखी वर्मा जी खड़ा हो। हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे राखी वर्मा जी को लोग चाह रहे हैं और यहाँ पे राखी वर्मा जी भी आए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करके बताते हैं इस मुद्दा पे क्या ये बोलते हैं। नमस्कार सर जी। मेरा नाम विमलेश कुमार उर्फ राखी वर्मा हुआ जी। मैं बेलागंज में 1990 से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते रहे हैं। यहाँ का महामंत्री भी रहे हैं, बेलागंज में 2 बार प्रदेश परिषद के सदस्य भी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता के रूप में जिला कार्य समिति के सदस्य भी हम हैं, कार्य कर रहे हैं। हमको ऊपर आरोप न लगा है, न्यायालय में केस चल रहा है। हम न्यायालय के फैसला को स्वागत करेंगे, जो न्यायालय का फैसला है अब वो देखा जाएगा। और रह गई चुनाव की बात, तो चुनाव में जनता के बीच में हमारी एक छवि है और छवि में अभी हम यहाँ जो बेलागंज का जो चुनाव हुआ था, इसके अभी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो है हमको 2500 वोट से मात्र हम पीछे रहे हैं, जिसमें पसमान जाति का 80% वोट हमको नहीं मिला। इस बार अगर 80% जीतेगा तो हम तो बेलागंज का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है जी। समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमको वोट करते हैं, कुछ न भी करेंगे वो कुछ देखा जाएगा। बाकी हिंदू समाज का एकत्रित वोट हमको मिलेगा और बेला का चुनाव हम जीतेंगे। आप मुस्लिम कट्टर विरोधी भी आप जाना जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। गलत के खिलाफ हम बोलते हैं और आवाज उठाते हैं। अभी जो है बेलागंज में
बहुत से लोगों का इंटरव्यू हमने सुना, हमको भी लगा कि हम भी कुछ बोले। तो बेलागंज का कुछ चुनावी मुद्दा है और उस मुद्दा को लेकर के हम बराबर प्रखंड कार्यालय पर उपस्थित रहते हैं और जनता के समस्या को, चाहे जिस जाति का जनता हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो या किसी समाज का भी हो, हम उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज तक हमने दलाली का काम नहीं किया है और उसका हमने मुआयना किया है, जिसमें जैसे अभी आपको बताते हैं कि टेम्पू संघ का अध्यक्ष कौन है, सबको जानता है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव है। आप गया से आते हैं, पंचायती अखाड़ा देख रहे हैं जी। पंचायती अखाड़ा में एक बोरा चावल भी लेके आइएगा, एगो कुर्सी भी लेके आइएगा। बाजार समिति खत्म हो चुका है, फिर भी हमको 10 रुपया रंगदारी देने का काम करता है। मैं जनता से वादा करता हूँ, नहीं सर 25। तो हम आप लोगों से वादा करते हैं कि अगर हम विधायक होंगे तो 24 घंटा के अंदर में कोई भी रंगदारी नहीं वसूलेगा और वह गया के सेंट्रल जेल में रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जब यहाँ पे टैक्स लिया जाता है तो लोग वो 2 नंबर गुमटी से लोग वापस आते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, और एक नहीं 2 टैक्स, एक तो गाड़ी का टैक्स और एक दूसरा सामान का टैक्स। तो इसको किस तरह से हटा सकते हैं? इसके लिए जैसे ही हम विधायक होंगे, हम एसपी को बोलेंगे कि वहाँ पर गुंडाई हो रहा है, इसको बंद करो, और वह बंद होगा। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज देते हैं जी, डीलर 4 किलो अनाज देता है जी। मैं आम जनता से वादा करता हूं कि अगर विधायक सशक्त रहेगा, मेरे जैसा रहेगा, तो मैं वादा करता हूं कि अगर कोई किसी जगह से शिकायत पूरे विधानसभा में अगर आएगा, कोई आदमी 1 किलो अनाज गरीब को खा जा रहा है, तो 24 घंटा के अंदर में हम वहाँ के डीलर पर FIR करावेंगे और 48 घंटा के अंदर पर मैं वहाँ का एमओ और वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी और उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। एमओ साहब तो एक राशन कार्ड बनाने में 1 साल लेते, तो उसको किस तरह से देखते हैं? हम उसके लिए हम परमानेंट सप्ताह में 1 दिन प्रखंड कार्यालय में, बेला हो, चंदौती हो, चाकन हो, जहां भी हो कार्यालय है, पदाधिकारियों के साथ बैठ करके मैं जनता की समस्या का तत्काल समाधान करने का कोशिश की जाओ। मैं बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहा। हम खुल के कहते हैं कि कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई अफसर, कोई BDO, कोई CO, कोई उच्च अधिकारी अगर अंगुली दिखा के पैसा अगर किसी से वसूलता है तो राखी कुमार वर्मा से भेंट कीजिए, 24 घंटा के अंदर में सस्पेंड होगा और 48 घंटा के अंदर में पटना के देव जेल में रहेगा। जिसका ताजा उदाहरण है बेला में मनरेगा का PO मनोज कुमार, जिसको भ्रष्टाचार बड़ी काफी था, लोगों को तंग कर रहा था, जिसको आज के 4-5 साल पहले हमने निगरानी के हाथे हमारे सहयोग से वह गया, सस्पेंड हुआ, एक अंचल अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई। इस तरह की कार्रवाई हम बराबर करते रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक चीज और है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे प्रखंड में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 20,000, 25,000, 30,000 रुपया तक लाभुकों से बटोरा जाता है। लाभुक बेचारे डर से नहीं कहता है, लेकिन अगर कोई मजबूत आदमी उसको मिलेगा तो वह बोलेगा। और इसमें मैं स्पष्ट कहूंगा कि इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी की लापरवाही से पैसा वसूला जाता है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी यह अंगुली उठा करके अगर बोल देते हैं कि कोई माई के लाल अगर पैसा लेगा तो FIR होगा, एक आध बार भी प्रखंड विकास पदाधिकारी का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, तो वैसे लोगों को भी हम टारगेट करेंगे और कोई गरीब आदमी से पैसा वसूलने का काम ना करे, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। त्रुटि डालते हैं और घूस लेते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं राखी वर्मा जी से, आप लोग का निदान और सुधार राखी जी वर्मा जी करेंगे। हमारे पास उस तरह का कुछ सामान है वीडियो बनाने का, कलम है, बटाम है, घड़ी है, जिसके माध्यम से पदाधिकारी अगर पैसा मांगते हैं तो उनको वीडियो बनाइए
और उसके लिए राखी कुमार वर्मा से संपर्क कीजिए। मैं आप लोगों को उस तरह का सामान दूंगा और वीडियो बना कर दिखाइए। उसमें चिप्स है, 2 घंटा का वीडियो बनता है उससे, और वह वीडियो को किसी भी अधिकारी पर डाल देंगे, सस्पेंड होंगे। जैसे बेलागंज में 2 कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, एक हैदर इमाम और एक और, तो इसी तरह के वीडियो बना करके सस्पेंड उनको कराया गया था। तो इस तरह की कार्रवाई हमारे तरफ से बराबर होते रहता है अधिकारी के खिलाफ और होते रहेगा। हम अच्छे पदाधिकारी को सम्मान करते हैं जो जनता के हित में काम करें, ईमानदारी से करें। हम ऐसे पदाधिकारी के सम्मान में कहीं भी कमी नहीं करते हैं। और मैं बिल्हारी ग्राम पंचायत से मेरी पत्नी 4 बार से पंचायत समिति या 3 बार से पंचायत समिति वहाँ लगातार रह चुकी है और अभी भी हम वर्तमान में पंचायत समिति हमारी पत्नी है और हम आज भी जनता की सेवा करते हैं। आप चले जाइए मेरे पंचायत में, कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि राखी कुमार वर्मा को एक वृद्धा पेंशन के काम से लेकर एक इंदिरा आवास के काम भी सौंपा या एक किसी भी प्रकार का काम सौंपा तो उसमें हमको पैसा लगने दिए। पैसा नहीं लगता, चाहे थाना से काम हो, चाहे एसपी महोदय से काम हो, चाहे डीएसपी महोदय से काम हो, कलेक्टर साहब के यहाँ से जहाँ भी जरूरत होता है मैं जनता के लिए अपना वहाँ तक पहुँचने का काम मैं भी और मेरी पत्नी भी करती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी से विराम लेते हैं और आपसे आग्रह करते हैं बिलागंज की विधानसभा के समस्त जनता चाहे किसी भी जात का हो, काम में हम तत्परता बरतते हैं और बदनाम तो कोई भी कर सकता है कि मस्जिद ढहा दिया, ये ढहा दिया, वो ढहा दिया, तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो करने वाला कोई होता है, पक्का कोई है। केस न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। न्यायालय हमको दोष करार देगा तब आप हमको दोषी कर सकते हैं। न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय दोषी अगर करार नहीं देता है तो आप हमको दोषी नहीं कर सकता। फंसाया तो कुछ भी जा सकता है। हम का हमारे 11 परिवार उसमें मुदाले हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा उसको टारगेट करके हम लोगों को फंसाया गया था। विधायक जी जाके गए थे थाना को कह करके केस करवाए थे, इस तरह का काम हुआ था। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बेला के कार्यकर्ता और भाजपा के लोक समर्थन नित्या राय जी के स्वागत के लिए इन लोग अभी अच्छा हम हाथ में ले लीजिए तो हम लोग का ये सम्मान तो बढ़ नित्यानंद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माला हम पहनते ही नहीं, आज से नहीं। वो आपका भूत गया था नाक से भी माला जो है और जीवेश जी उधर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे इधर भाई हो गया, हो गया। एक मिनट सर। जीवेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग देखें राहुल जी, चलिए गाड़ी आगे कीजिए, चलो। नहीं कुछ नहीं। हाँ